नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे आपके जो अनसीन पैसेज है उसको कैसे सॉल्व करना है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो उन्हीं कमेंट्स को ध्यान रखते हुए एकदम बहुत ही शॉर्ट और एकदम सटीक तरीके से कैसे आप किसी पैसेज को अटेंड कर सकते हैं अगर आपको उसकी हिंदी नहीं भी आती है तो देखते हैं। आपको पता है कि जैसे सारे पैसेज आपको मिलाकर आपके जो पैसेज आते हैं वो आते हैं, अनसीन पैसेज होते हैं 7 नंबर के 2 पैसेज आते हैं और उसके बाद सीन पैसेज होते हैं 4 नंबर के। तो टोटल मिलाकर ये होते हैं 22 नंबर। यानी आपका बहुत बड़ा वेटेज रखता है 22 नंबर। यानी 22 नंबर आपकी क्या अहमियत रखता है एक सब्जेक्ट में, आप अच्छी तरह जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो अनसीन पैसेज को करना कैसे है, ठीक है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बातें आपको करनी है, कौन सी नहीं करनी है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये अनसीन पैसेज करना सिखाया जाएगा। तो ध्यान से देखिए वीडियो और पूरा देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। और आप खुद पैसेज आप सारे करने लगोगे और पूरे में से पूरे कैसे प्राप्त करने हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो देखो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, 3 महत्वपूर्ण बातें उनका ध्यान रखना है। अगर आप इनको ध्यान में रख के करोगे तो आप पैसेज को अच्छी तरह अटेंड कर पाओगे। तो देखते हैं पहला, सबसे पहले क्या है, आपको पैसेज को पहले नहीं पढ़ना है। आपको पहले जाते ही क्या करना है, एग्जाम के अंदर अगर आप पैसेज वाला क्वेश्चन जब रीडिंग वाला पार्ट करने लगो तो आपको पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। जिस पैसेज को आप सॉल्व करना चाहते हैं उसके क्वेश्चंस को पहले आप पढ़ लें, सभी क्वेश्चंस को पढ़ लें। उसके बाद क्या करें, आप पैसेज को रीड करें। अब आपके जो क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड आ रहे थे, जिस क्वेश्चन में जो वर्ड आ रहे थे पैसेज में जहां पर मिलेंगे आप उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर दें। वैसे तो पेपर में लिखना मना होता है, लेकिन बिल्कुल हल्की हल्की पेंसिल से आप लाइन कर ले उसके अंडरलाइन, ताकि क्वेश्चन में बाद में दोबारा से जब आंसर ढूंढेंगे आप लिखेंगे तो आपको ज्यादा टाइम ना लगे। तीसरा है, अगर मान लो आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे आ रहे हैं जिनको आपको हिंदी नहीं आ रही, तो घबराना नहीं है बिल्कुल। जो पैराग्राफ है उसकी थीम समझ लिए और उस वर्ड को बाकी जो मीनिंग, उस मान लो कोई सेंटेंस आपको नहीं आ रहा है, कोई वर्ड नहीं आ रहा है, तो सेंटेंस उस वर्ड का मीनिंग निकालने की कोशिश करें। तो देखो इन 3 मेन बातों का ध्यान रखना है आपको पैसेज करते हुए। इसके बाद देखो आपको इस पैसेज करते हुए याद कौन से वर्ड रखना है, जो क्वेश्चन के आगे जिनसे क्वेश्चन मार्क बनते हैं वो लगभग आपको सभी को याद होंगे। अगर इनमें से कोई याद नहीं है तो आप याद कर लें। अब देखो आपको करना कैसे है, देखो हु का जो वर्ड आता है उसमें क्या मतलब होता है, हु का मतलब कौन, जिसमें क्या होता है व्यक्ति के बारे में पूछता है, जो व्यक्ति कर्ता का काम करता है, वहां जो काम कर रहा है उसके बारे में पूछता है। हुम का मतलब क्या होता है, किसे, किसने या किसको, होता है व्यक्ति के बारे में जो कर्म कर रहा है उसके बारे में, जो कर्म के स्थान पे है उसके बारे में पूछेगा। उसके बाद देखो हुज का प्रयोग कहां होता है, उसका मतलब होता है किसका या किसकी, किसी का संबंध बताने के लिए। तो अपन क्या लिखेंगे, जैसे ये संबंध है, ये मार्कर का, ये मार्कर मेरा है, तो ये मार्कर से मेरा संबंध हो गया, इस तरह से। वेन का मतलब होता है कब, समय बताने के लिए। जिन वाक्यों में समय के बारे में पूछेगा वेन से बना होगा, यानी उसमें जरूर समय पूछा हुआ है। वेयर का मतलब कहां, मतलब स्थान पूछा हुआ है, इसका उत्तर कहां देना अपने को, स्थान का देना है। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या, क्या का मतलब वस्तु के बारे में पूछ सकता है, क्रिया यानी क्या काम किया जा रहा है, और कार्य के बारे में क्या कार्य कर रहे हैं या किसी की विशेषता पूछ सकता है, ये व्हाट के बारे में। व्हाई का मतलब क्यों, क्यों का मतलब होता है कारण। इनके आपको जो बहुत सारे आपको मिलेंगे, या तो ये वाई के बाद में होता है, पहले में वाई आ जाता है उसके बाद में, या होता है बिकॉज, बिकॉज के बाद में, या ऐसे वर्ड आते हैं जिनके बाद में ये आता है, वाई आ जाता है खुद, या पैसेज में बिकॉज जहां लिखा हुआ रहा है उनसे मिलते हुए वर्ड में, तो बिकॉज से बाद में इसका आंसर स्टार्ट होता है। विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी। देखो हु का मतलब होता है कौन, विच मतलब भी होता है वैसे कौन या कौन सा वस्तु और जीव के लिए आता है। इंसान के लिए यहाँ हु का यूज होता है, वहीं विच का यूज होता है वस्तु या जीव के लिए। हाउ का मतलब कैसे, इसका तरीका बताने के लिए, क्या होता है, तरीका बताने के लिए। देखो वेयर का भी शब्द आपको कहीं ना कहीं वेयर के बाद में भी मिल सकता है, इसका वेयर के बाद में भी आपको आंसर मिल सकता है। हाउ का मतलब कैसे, कैसे का मतलब बाय के बाद में जैसे मिल सकता है, कहीं बाय के बाद में आपको मिल सकता है। उसके बाद है हाउ मेनी, मतलब क्या होता है, कितना या कितनी संख्या में, जिसको अपन गिन सकते हैं। मान लो कोई पैराग्राफ आया जिसके अंदर लिखे हुए थे क्लास के बारे में कि क्लास में 20 स्टूडेंट है, तो संख्या लड़कों को गिन सकते हैं, तो 20 स्टूडेंट। हाउ मेनी है मतलब कितना और कितनी मात्रा, यानी आपको लिखेंगे हाउ मच, हाउ मेनी मतलब कितना है कितनी संख्या में, हाउ मच मतलब होता है जिसकी मात्रा, जिसको अपन गिन नहीं सकते, मात्रा होती है जिसकी, जिसको तोल सकते हैं या नाप सकते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। तो इन वर्डों से आप ये थीम याद रखें, इनके बारे में आपको पता चल जाएगा प्रश्न में पूछे हुए क्या क्या हैं।
यानी आपको किस बारे में उत्तर देना है। आगे देखो उत्तर देने के नियम। देखो उत्तर देते हुए आपकी कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो है, तो देखो सबसे पहले हु की बात कर लेते हैं। अगर वाक्य में हु पूछा हुआ है तो आपको करना क्या है, इस हु को हटा के आपको जिस व्यक्ति के बारे में पूछा है उसकी जगह नाम लिख दे, बाकी वर्ड वैसे के वैसे लिखें। आपको करना क्या है, देखो हु से कोई भी पर्सन पूछा हुआ है, आप क्या करेंगे, हु को हटा देंगे, बाकी हु की जगह बाकी पीछे वाला सेंटेंस वैसा का वैसा रखेंगे। देखो अपन क्या करते हैं अभी तक पैसेज में, जो मिलते जुलते शब्द होते हैं उनसे उठा के और वहां आंसर की जगह लिख देते हैं, ठीक है, उनसे मतलब भी नहीं होता और अपन उठा के लिख देते हैं। तो देखो कॉपी चेक करने वाले को इतना तो पता ही होता है कि इसको कितना आ रहा है। अगर इस आंसर बनाओगे तो उसको पता चलेगा कि हाँ इस बच्चे को आंसर बनाने आते हैं, इंटेलिजेंट है। तो देखो आपको क्या करना है, हु को काट देना, बाकी सेंटेंस वैसा वैसा रखना है। ऐसा सिर्फ हु में करना है, बाकियों में नहीं। बाकियों में देखो आपको क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा ऐसा लिखा होता है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब और एक्स्ट्रा, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दिया होता है। ये ऐसा आपको पर्सन दिया था। आप आंसर लिखते हुए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आगे वर्ब और जो भी आपको आंसर देना है वो इस तरह से आप लिखते जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डू, डज या डिड मिले, डू डज और डिड मिले तो आपको क्या करना है, आपको अगर डू मिले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। देखो यहां पर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आंसर के अंदर। ये क्वेश्चन के अंदर है तो आंसर के अंदर आप ये करेंगे। अगर डज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना है, एस या ईएस जोड़ देना है। कौन से स्थान पर, इस स्थान की बात करें आंसर देते हुए। और डिड है तो यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ध्यान ये रखेंगे इनके साथ नॉट नहीं होना चाहिए। अगर नॉट है इनके साथ, अगर मान लो प्लस में नॉट दिया हुआ है तो फिर आप कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसा दिया हुआ है वैसा ही रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब वैसी की वैसी लगाएंगे और वैसा कर देंगे। तो ये आपके उत्तर देने के कुछ नियम हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी में जो हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड के अलावा जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वही यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। तो ये थे उत्तर देने के नियम, आप इनको बातों को ध्यान रखिए। अब अपन क्या करेंगे, एक पैसेज करेंगे, आपको सैंपल पेपर लेंगे, सैंपल एक मैसेज लेंगे पैसेज, और उसको आपको आंसर कैसे देते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस पैराग्राफ को आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर उसके बाद देखो अपन जो क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर देखो लिखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ था उसका आप आंसर लिखते हैं। तो किस तरह लिखेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इधर आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी वेन कॉल द टॉप ऑफ वोल्केनो। तो देखो यहाँ पर जो लाइन आपको अंडरलाइन दिख रही है, ठीक है, तो वोल्केनो, व्हाट डू वी कॉल टॉप ऑफ द वोल्केनो। तो देखो लाइन लिखी हुई है, बट द स्लोप ऑफ द कोन इज रादर फ्लैट एंड सोलो, दिस इज द क्रिएटर। तो क्या है, क्रिएटर। तो देखो इसका वर्ड कैसे बनाएंगे, देखो इसका आंसर बनाते हैं फर्स्ट का, वी कॉल। अब देखो ये वर्ड है, ये वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, देखो इसके अंदर डू आया है तो डू को क्या कर दिया आपने, हटा दिया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है डू के साथ तो वही रखना है। Call to the top of volcano क्या है, क्रिएटर। क्या लिखना है, क्रिएटर, ठीक है। फर्स्ट वाला हो गया। सबके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन आप देखो, उसका आंसर लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, हाउ डज ए वोल्केनो लुक लाइक, हाउ डज ए वोल्केनो लुक लाइक, हाउ का मतलब कैसे दिखाई देता है। तो सिंपल सी लाइन देखो, आपको ये लाइन दिखेगी, इट लुक लाइक ए कॉन शेप्ड माउंटेन। तो सिंपल सा है, देखो आपको इसको बना भी सकते हैं और चाहे तो यहां से आप लिख भी सकते हैं। देखो ये की लाइन, इट्स, सेकंड वाली लाइन जो आपको पैसेज में देखो अंडरलाइन दिख रही है, ये क्या है, इट्स, इट लुक्स लाइक ए कॉन शेप्ड माउंटेन। कौन से माउंटेन। तो देखो सिंपल सा आंसर हो गया इसका भी, दूसरे वाला। तीसरा देखो आपको दिया है, वेयर आर द वोल्केनो मोस्टली फाउंड।
मोस्टली वेयर आर द, वेयर का मतलब स्थान, कहां पे फाउंड होता है, इसके बारे में अपन लिखेंगे। तो आपको देखो वेयर का मतलब आपको कहा था, तो देखो इसका आंसर आपको सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे। सेकंड पैराग्राफ में अपन लाइन पढ़ी थी, द वॉल्केनिक माउंटेन इज देयरफॉर फाउंड इन द एरियाज वेयर। तो देखो वहां भी वेयर था, आपको कहा था वेयर के बाद मिल जाएगा वेयर द अर्थ सरफेस इज for some reason weak and cannot resist the pressure of the molten lava। अब आपको पूरी लाइन, अगर आप वहां लिखते तो पूरी लाइन लिखते तो एक्स्ट्रा लिखने के भी मार्क्स कट जाते हैं। तो देखो अपने को जितना कहा है उतना ही लिखेंगे। तो देखो लिखेंगे द अर्थ सरफेस is for some reason weak and cannot resist the pressure of the molten lava। तो देखो ये सिंपल सा तीसरे का आंसर हो गया। देखो वेयर था और वेयर से स्टार्ट हुआ है, तो आप इसको पूरा लिख सकते हैं। आपसे पर्सन था वेयर आर द वॉल्केनोज मोस्टली फाउंड इन द एरिया, वेयर से स्टार्ट किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा आपको क्वेश्चन दिया है, When did the mountain Vesuvius volcano erupt? तो देखो इसका लिखेंगे अपन। देखो यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपको कहा है, जहां से WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, तो देखेंगे द माउंट, ठीक है, Vesuvius volcano इरप्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या आया है, देखो डिड आया है, तो डिड आया है तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे इसका, इरप्टेड, इरप्टेड लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिख देंगे, कहां पर होता है वेन। देखो वेन सन के लिए है, यानी वेन समय के लिए, तो समय के लिए अपन लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन देखते हैं। उसमें देखा नेपल्स इन, देखो लिखा हुआ है one of the most famous volcano eruption of the ancient time was mountain Vesuvius near Naples in 79 AD। तो क्या लिखा हुआ है 79 AD। तो देखो समय के बारे में था, तो सिंपल आंसर हो गया। अगला पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवे में आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है ऑपोजिट वर्ड ऑफ कोल्ड। कोल्ड का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, यहाँ पर देखो पैसेज के अंदर आप देखेंगे तो इसको ढूंढने के लिए, देखो कोल्ड क्या है, आपको इसको ढूंढने के लिए सिंपल सी ट्रिक ध्यान में रखनी है कि आपको जो वर्ड दिया है अगर वो वर्ब है तो उसका ऑपोजिट पूछे चाहे सिमिलर पूछे वो वर्ब ही होगा। अगर आपको वो एडजेक्टिव दिया है तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर एडवर्ब दिया है तो वो एडवर्ब होगा। ये आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पर कोल्ड का मतलब क्या होता है, एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ही इसका आंसर होगा। वो देखते हैं अपन क्या है इसका। तो आपको सिंपल सा पता ही है कोल्ड का क्या होता है, कोल्ड मतलब ठंडा, इसका अपोजिट क्या होता है हॉट। ये तो आपको सबको पता ही होगा, कितना सिंपल है। अगला देखो आपको दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है अगला, फ्लूइड पार्ट ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो का फ्लूइड पार्ट क्या होता है, तो देखो आपको ये लाइन लिखी है फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन। देखो molten rock we mean rock which is so hot that it runs like liquid, this rock is called lava। तो ये क्या होता है, यानी चट्टानें पिघल जाती है तो वो क्या कहलाता है, लावा। तो आप देखो ये क्या था, एक एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव। हाँ इसमें एक और ध्यान रखना है, अगर नाउन है तो आपको
नाउन ही देखना है। अगर नाउन है तो वो क्या देखना है, उसमें नाउन। तो इस तरह से आपका कोई भी पैसेज आ जाए आपको बना सकते हैं। आज से आपको ये ध्यान रखना है, जो से परीक्षा में बहुत कम समय रह गया, आपको 10-15 दिन, तो आपको डेली आज से इंग्लिश के पेपर तक डेली कम से कम 1 या 2 पैसेज आपको डेली करने हैं। हाँ, आपको जो कोई आंसर नहीं आता, आपके पास जो सॉल्यूशन है एक बार उसमें से देखिए, आप 4-5 बार ऐसे देखेंगे, फिर उसके बाद आप खुद लिखने स्टार्ट कर देंगे। हाँ, इससे ही आपको इस तरीके से बनाना। 1-2 बार गलत होंगे, 2-4 बार गलत होंगे, तो आप उसको कर सकते हो। बात रही है सिमिलर ऑपोजिट वर्ड फाइंड करने की, तो आप पहले को एक बार क्या करें, अंडरलाइन कर दें जो आपको मीनिंग नहीं आते। ज्यादातर इसमें ऐसे होता है, जो हार्ड वर्ड होता है जिसका अपना मीनिंग पता नहीं होता, वो नया वर्ड आता है, वो इसका आंसर होता है। ठीक है, 4-5 अपने को वर्ड ऐसे मिलेंगे। नहीं तो अपन लाइन का मीनिंग निकाल के, जैसे अपने ये लवा वाला किया था, ये वर्ड तो पता ही था, लवा लाइन का मीनिंग निकाल के उससे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत सारे पैसेज में अपने को मिल जाएगा। और बार बार प्रैक्टिस करें, इसके लिए आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। तो जितने आप वोकैब अच्छी करेंगे तो आपको ये हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपको ये आसानी से आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके ये जो आपके 22 नंबर है, वो 22 के 22 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है 22 नंबर क्या अहमियत रखते हैं। तो आज की क्लास है बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके इसके बारे में बताएं।